हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीय विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो विश्व विरासत स्थल क्या होता है? विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित एक स्थल होता है, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी, रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वह यूनेस्को की हो जाती है, अर्थात पूरे विश्व की हो जाती है, और वैश्विक रूप से उसका काफ़ी महत्व भी हो जाता है। तो भारत में भी ऐसे विभिन्न विश्व विरासत स्थल हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो भारत में जो विश्व विरासत स्थल हैं, तो विश्व विरासत के चयन के मानदंड क्या होने चाहिए, अर्थात कौन सा स्थान विश्व विरासत बन सकता है या विश्व विरासत बनने के लायक है। तो इसके बारे में भी एक गाइडलाइन जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। सांस्कृतिक स्थल अगर कोई विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हो या होने वाला हो तो उसके लिए विभिन्न मानदंड हैं, ठीक है। वह मानव की उत्कृष्टतम रचना का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात मानव के द्वारा अब तक का जो निर्माण कार्य जो किए गए हैं उसकी उत्कृष्टतम रचना में से एक हो, इस प्रकार की उसका मानदंड है, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तुकला या प्रौद्योगिकी के विकास, स्मारक कलाओं, शहर नियोजन या भूदृश्य रूपांकनों में मानव मूल्य को प्रदर्शित करता है, अर्थात मानव ने जो जो भी निर्माण किया, ठीक है, प्रौद्योगिकी किया, वास्तुकला किया, तो इन सभी में चाहे वह जो स्मारक कला हो, शहर नियोजन हो, भूदृश्य हो किसी भी प्रकार का, तो इसमें मानव के एक प्रकार से उसकी भावों को, उसके जो भाव भंगिमाएँ हैं या उसके जो अंतर्वैयक्तिक जो स्वरूप है उसको प्रदर्शित करना चाहिए, उच्चतम मूल्य को प्रदर्शित करना चाहिए मानव के, ठीक है। नेक्स्ट जो है किसी सभ्यता का अनोखा असाधारण प्रमाण, अर्थात हमने जो जितनी भी अभी तक वर्तमान हम जहाँ जी रहे हैं इसका जो पहले इतिहास है, तो ऐतिहासिक तौर पे जितनी भी किसी प्रकार से मान लीजिए अजंता या एलोरा की गुफाएं ले लेते हैं कि हमारे पूर्वज जो कि आदि मानव थे, तो वहाँ पे उन्होंने निवास किया, वहाँ पे उन्होंने चित्रकारी की या जो भी कार्य किए, तो उनके द्वारा एक प्रकार का साक्ष्य छोड़ा गया। तो इस प्रकार से ऐसे स्थल जो हमें इतिहास के साथ जोड़ दें, तो इस क्षेत्र को भी असाधारण प्रमाण के तौर पे लिया जा सकता है, ठीक है। मानव इतिहास की अवस्था दर्शाएं, जिस प्रकार हमने चर्चा की कि मानव इतिहास में कितनी चर्चा विभिन्न युग आए, ठीक है, विभिन्न समय काल गुजरे, तो इन सभी चीज़ों से जो आगे बढ़ के जो वर्तमान में उपस्थित है, तो ऐसे स्थल भी इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्तमान की जो अंतर्क्रिया प्रतिनिधित्व करने वाले परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण, अर्थात वर्तमान में हम जो परंपरा निभा रहे हैं और जो प्राचीन काल में जो परंपराएं थी, तो क्या हम उस परंपरा को ही आगे बढ़ पा रहे हैं या इस ऐसे हमें कहीं साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यह जो अभी परंपरा है ये प्राचीन काल में भी कहीं ना कहीं निभाई जा रही थी, या हमारे जो वर्तमान से अगर कहीं किसी चीज़ में हम जुड़ते हैं तो ऐसी जगहों को भी हम विश्व विरासत जो स्थल की सूची में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। घटनाओं का जीवंत परंपराओं से संबंध होना चाहिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मानदंड के अंतर्गत आती है। ये तो हुई सांस्कृतिक स्थल के बारे में। अब हम प्राकृतिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक स्थल वह जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वह तैयार हुई है, तो असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य तथा कलागत महत्व हो, एक प्रकार का प्रकृति के द्वारा ऐसा निर्माण कार्य किया गया हो अपनी विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा कि एक प्रकार से असाधारण हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दूसरी जगह उपस्थित न हो, ठीक है। पृथ्वी के इतिहास की अवस्था दर्शाए, जिस प्रकार से पृथ्वी में विभिन्न भूगर्भिक हलचलें हुई, विभिन्न जो यहाँ पे पटल विरूपणी अभिक्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप समतल का निर्माण हुआ, कहीं उच्चावच का निर्माण हुआ, पर्वत पठार नदियाँ बनी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को जो पृथ्वी के इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास, इसको दर्शाने की जो स्थिति है वह इसी क्षेत्र में हो, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक व जैविक प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व, अर्थात मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत जलीय विविधता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार की विविधता है जो कि विश्व में कहीं दूसरे जगह पे नहीं है, एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता हो, तो इसको भी हम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करते हैं। विज्ञान संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा सार्थिक प्राकृतिक वासस्थल को समाविष्ट करता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम जंगली जंतुओं का जो कि संकटापन्न है या जो असुरक्षित हैं, तो उनको अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के जो वासस्थल होते हैं, इंसिटू जैसे कहा जाता है, तो इसके जो अगर ऐसे क्षेत्र हो तो उसे भी विश्व विरासत में शामिल कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं एक सांस्कृतिक स्थल जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1983 ईस्वी में अजंता गुफाएं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 1983 ईस्वी में जैसे ही सांस्कृतिक स्थलों को शामिल करना शुरू किया गया, तो सबसे पहले अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के अंतर्गत है, चित्रकला आप देख सकते हैं चित्र में। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं। इसके बाद है ताजमहल, तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा आगरा का किला आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। 1984 में
यह विश्व विरासत सूची में शामिल होना शुरू हुआ, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाबलीपुरम का स्मारक समूह जो है तमिलनाडु के अंतर्गत, ये भी शामिल हुआ 1984 में। नेक्स्ट है 1986 में, तो गोवा के गिरजाघर जो हैं, यह कॉन्वेंट, खजुराहो स्मारक, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, ये शामिल हुआ। उड़ीसा का फतेहपुर सीकरी, ये शामिल हुआ 1986 में। कर्नाटक का हम्पी स्मारक देख सकते हैं, ठीक है, ये शामिल हुआ 1987 में। अब देखें तो एलिफेंटा की गुफा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में है, मुंबई के करीब ही। ठीक है, इसके अलावा पट्टकल स्मारक समूह कर्नाटक, ये शामिल हुआ। चोल मंदिर समूह आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ठीक है, ये शामिल हुआ 1989 में। देखते हैं सांची का स्तूप शामिल हुआ, मध्य प्रदेश में स्थित है। 1993 में देखें तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, यह शामिल हुआ। कुतुब मीनार और उसका जो परिसर है ये दिल्ली में है, ये 1993 में शामिल हुआ। नेक्स्ट देखें तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह शामिल हुआ। 2002 में महाबोधि मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिहार में स्थित है, ठीक है, यह शामिल हुआ। 2003 में जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं, जिन्हें भीमबेटका की गुफाएं भी कहा जाता है, चित्रकारी भी है, ठीक है, तो इसे यह शामिल हुआ, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, महाराष्ट्र में इसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी विश्व विरासत की सूची में शामिल हो गया। चंपानेर पावागढ़ के पुरातात्विक उद्यान देख सकते हैं आप यहाँ चित्र में, इसी यह गुजरात में स्थित है, यह शामिल हो गया। ठीक है, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यह भी 2005 में शामिल हो गया। 2007 में लाल किला परिसर, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, यह शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग जो है हिमाचल प्रदेश में, यह शामिल हुआ। 2010 में जंतर मंतर है जयपुर का, यह जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, यह विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हो गया। 2013 में देखें तो राजस्थान के 6 दुर्ग हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर और जैसलमेर और गागरेन, तो ये विभिन्न जो दुर्ग हैं आप यहाँ चित्रकला देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 में रानी की वाव, जो कि गुजरात में स्थित है, यह शामिल हो गया। 2016 में लेक आर्बुजियर का जो चंडीगढ़ के यहाँ पे वास्तुशिल्प उसका निर्माण किया गया, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ का एक मैप उठाया गया, तो ये शामिल हो गया। नालंदा महाविहार जो कि पुरातात्विक स्थल है बिहार में, ठीक है, यह भी शामिल हो गया। इसके अलावा 2017 में ऐतिहासिक जो शहर है अहमदाबाद, वह शामिल हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल आप यहाँ मैप में एक एक करके देखें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह 1985 में शामिल हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह असम में है। ठीक है, इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1985 में शामिल हुआ। काजीरंगा यहाँ पे आप देखिए, इधर काजीरंगा ये है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, ठीक है, ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 1985 में ही शामिल हो गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सुंदरबन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टा वाले क्षेत्र में, तो ये 1987 में शामिल हुआ। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, एक मिनट इसको थोड़ा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये 2005 में उत्तराखंड में जो स्थित है, ये 2005 में शामिल हुआ। नेक्स्ट देखें पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर कि कर्नाटक का ये पूरा क्षेत्र है, 2012 में शामिल हुआ, जिसके अंतर्गत अगस्त्यामलाई, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, तलकावेरी, कुद्रेमुख और सह्याद्री पर्वत, ये सारी जो क्षेत्र हैं ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा 2014 में वृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल में स्थित है, ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये 2014 में शामिल हुआ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 2016 में शामिल हुआ। तो ये विभिन्न प्राकृतिक स्थल हुए। अब हम देखते हैं विश्व विरासत दर्जे के लाभ, अर्थात विश्व विरासत का जिसे दर्जा प्राप्त हो जाए तो उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण होता है, ठीक है, राष्ट्र के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे जो संस्थाएं हैं वे विश्व विरासत को सहेजने के लिए तत्पर हो जाती है। पर्यटन आकर्षण होता है, एक बार विश्व विरासत स्थल में शामिल होने के बाद विश्व के जितने भी पर्यटक हैं विभिन्न देशों के, वो उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं।
यूनेस्को द्वारा निधि भी दिया जाता है, ठीक है, उसके रखरखाव के लिए। और जेनेवा संधि पत्र के अंतर्गत युद्ध आदि स्थिति में भी इस क्षेत्र को नुकसान न पहुंचाया जाए, ऐसी जेनेवा में संधि की गई थी, तो यह इस पर लागू होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और उनके द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और सहायता के साथ निकट संबंध से प्रोत्साहित करता है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है वह इसको सहायता प्रदान करता है और अपने साथ में इसके जो भी अंग हैं उनके द्वारा भी इसे सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वैश्विक परियोजना प्रबंधन संसाधनों तक अभिगम्य की सामर्थ्यता प्रदान करता है, ठीक है। जो वैश्विक परियोजना प्रबंधन है उसके संसाधन होंगे, अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे सांस्कृतिक स्थल के लिए, तो उस चीज़ के लिए हम वैश्विक स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, जो कि विश्व में अगर किसी के पास उपस्थित हो तो वह हमें प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा विश्व विरासत स्थल के बारे में। हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। हमने विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत पहले चयन के मानदंड में सांस्कृतिक स्थल के बारे में देखा, फिर प्राकृतिक स्थल के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने सांस्कृतिक स्थलों के बारे में चर्चा की, जिसमें 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ताजमहल, आगरा किला, 1984 में सूर्य मंदिर, कोणार्क, महाबलीपुरम स्मारक समूह, 1986 में गोवा के गिरजाघर, ठीक है, एवं कॉन्वेंट, खजुराहो स्मारक का समूह, फतेहपुर सीकरी, हम्पी स्मारक समूह, 1987 में एलिफेंटा गुफा, पट्टदकल स्मारक समूह, चोल मंदिर समूह, 1989 में सांची स्तूप, 1993 में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और परिसर के अन्य स्मारक, ठीक है। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग, 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर, 2003 में भीमबेटका के शैलाश्रय, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, 2007 में लाल किला परिसर दिल्ली। नेक्स्ट देखा हमने 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग, 2010 में जंतर मंतर जयपुर, 2013 में राजस्थान के दुर्गों में देखा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर और गांगरोन। इसके अलावा 2014 में जो रानी की वाव गुजरात में, ठीक है, 2016 में लेकार बुर्जर का जो वास्तुशिल्प हमने देखा चंडीगढ़ में, नालंदा महाविहार का जो पुरातात्विक स्थल है उसे भी देखा, 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद देखा। प्राकृतिक स्थल में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी के बारे में चर्चा की। आगे हमने पश्चिमी घाट में देखा अगस्त्यामलाई, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, तलकावेरी, कुद्रेमुख और सह्याद्री। इसके अलावा जो बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हमने विश्व विरासत दर्जे के लाभ के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।